तो कहाँ तक करा दिया था? हम्म मेवात और मेवल करा दिए। तो अब तक एक बार बताओ मुझे, कहाँ तक कर लिया था अपन ने? तो सबसे पहले तो एक शब्द लिखाया था मैंने, कौन सा? बागड़। क्या लिखाया था मैंने? बागड़ लिखाया था, ठीक है ना। फिर क्या लिखाया था मैंने? बांगड़। इसके बाद क्या लिखाया था? राठ। इसके बाद क्या लिखाया? राठी। अगला कौन सा शब्द था? कौन सा? मरु प्रदेश। फिर क्या लिखाया? मेरु क्षेत्र या मेरु प्रदेश। इसके अलावा क्या लिखाया? शेखावाटी। क्या लिखाया था? शेखावाटी। इसके बाद क्या लिखाया? तोरावाटी। ठीक है ना, ये लिखाए थे। इसके अलावा और क्या लिखाया? क्या लिखाया? मेरू क्या? अच्छा, बीड़ लिखाया था, बीड़। इसके बाद क्या लिखाया? बीहेड़ लिखाया। अगला? थली। इसके बाद क्या लिखाया? थली। अगला क्या लिखाया? घोराट। अगला क्या लिखाया? भौमट। अगला क्या लिखाया? माल। और अगला क्या लिखाया? मालव। अगला क्या लिखाया था? मेवात। और अगला क्या लिखाया? मेवल। इससे आगे भी लिखाया था क्या? इतने सारे प्रदेश लिखाए थे मैंने। अब देखो, बागड़ पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? दक्षिणी राजस्थान। बागड़ पूछा जाएगा तो क्या आएगा? दक्षिणी राजस्थान। ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बागड़ मतलब अरावली का पश्चिमी भाग। ये अरावली का क्या आ जाएगा? पश्चिमी भाग। जिसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन कौन से ले आ जाएंगे? नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू। राठ में मतलब जहां पर यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश। कौन से वंश द्वारा? यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। और जिले कौन से आ जाएंगे? अलवर और कोटपुतली बहरोड। राठी मरुस्थल का ऐसा भाग, मरुस्थल का ऐसा भाग जहां पर क्या 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? राठी प्रदेश कहते हैं। इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिले आते हैं। मरु, ये मरुस्थल का नाम है। मरुस्थल को क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। और मेरु, ये अरावली का क्या है? प्राचीन नाम है। अरावली का प्राचीन नाम है। अरावली का क्या है? ये प्राचीन नाम है। शेखावाटी, शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश। शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। और तोरावाटी, कांतली नदी का भाव क्षेत्र। कौन सी नदी का? कांतली नदी का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। ठीक है। फिर बताया बीड़। तो शेखावाटी जो क्षेत्र है ना, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी में हरे चारागाह मैदान, शेखावाटी में हरे चारागाह मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़। और बीहड़ क्या है? चम्बल नदी द्वारा निर्मित, चम्बल नदी द्वारा निर्मित अवनालिका पर्दन, चम्बल नदी द्वारा निर्मित अवनालिका पर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां क्या कहलाती है? बीहड़। थली, ये मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, ठीक है, जहां पर कोई भी नदी। और तली, दो बालुका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि। जो दो बालुका स्तूप होते हैं ना, दो बालुका स्तूपों के मध्य
कि कौन सी भूमि है ये? निम्न भूमि। दो बालका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि है। भोराट कुंभलगढ़ राजसमंद से, कहां से? कुंभलगढ़ राजसमंद से कहां तक? बोगुंदा उदयपुर के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भोराट प्रदेश कहलाता है। भोमट और डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य जो पहाड़ी एवं पहाड़ी क्षेत्र एवं पठारी, पहाड़ी प्लस पठारी क्षेत्र किस किस के मध्य? डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य, तो ये क्या कहलाता है? भोमट। माल, ये हाड़ौती को, हाड़ौती के पठार को क्या कहते हैं? हाड़ौती के पठार को क्या कहते हैं? माल प्रदेश कहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। और मालव, ये मालवा के पठार का भाग है। मालवा के पठार का वह भाग, मालवा के पठार का वह भाग जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? मालव प्रदेश कहते हैं। मेवात, मेव जाति, मेव जाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उसे क्या कहते हैं? अलवर, भरतपुर और दीग जिले आते हैं। मेवल, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, इन दोनों के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल। कल इतने सारे पॉइंट लिखाए थे, इनमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले। चलिए, एक क्षेत्र आपको याद रखना है, कौन सा? मत्स्य संघ। अगला शब्द कौन सा है? मत्स्य संघ। ठीक है। और एक है आपका मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र। ठीक है। यदि मत्स्य संघ के बारे में बात करें ना अपन, किसके बारे में बात करूं? मत्स्य संघ के बारे में बात करूं तो मत्स्य संघ क्या आ जाएगा? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, जो राजस्थान है ना, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, प्रथम चरण क्या कहलाता है? मत्स्य संघ कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? के एम मुंशी ने। इसका नामकरण किसने किया था? के एम मुंशी ने। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें एक तो आता है अलवर, एक भरतपुर, अलवर, भरतपुर, उस समय तो ये चार थे ना, करौली, और कौन सा जिला? धौलपुर। तो जब मत्स्य संघ पे समय तो यही थे, दीर्घ नहीं था उस समय। तो राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण से किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य संघ के नाम से। और इसका नामकरण किसने किया था? के एम मुंशी ने। और कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, करौली और, यदि मत्स्य क्षेत्र के बारे में बात करूं ना, मत्स्य क्षेत्र की, तो यह दक्षिणी अलवर, दक्षिणी अलवर व जयपुर, दोनों मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, दोनों मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना, मत्स्य क्षेत्र कहलाते थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी बैराठ या विराटनगर। राजधानी क्या थी इनकी? बैराठ या विराटनगर। लिख दो इसको। ठीक है ना। तो मत्स्य संघ और मत्स्य क्षेत्र दोनों अलग अलग है।
लिख दिया। अगला देखो, एक ना आपने सुना होगा, एक शब्द है ब्रजनगर, ब्रजनगर, और एक आपने शब्द सुना होगा ब्रिजनगर। ठीक है ना, ब्रजनगर और ब्रिजनगर, दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, भरतपुर को ब्रजनगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रजनगर कहते हैं। मुख्यतः वह क्षेत्र, मुख्यतः वह क्षेत्र जो यूपी से सीमा बनाता है, मुख्यतः वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जो यूपी से क्या बनाता है, यूपी से सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है ना। और ब्रिजनगर की बात करूं तो यह झालावाड़ के, झालावाड़ की तहसील झालार पाटन, झालार पाटन का क्या है, प्राचीन नाम है। झालार पाटन का क्या है, ये प्राचीन नाम है। ठीक है ना। तो ब्रजनगर आ जाए तो ये झालावाड़ की झालार पाटन तहसील का प्राचीन नाम है। और ब्रजनगर तो भरतपुर क्षेत्र को कहते हैं, राजस्थान का वह क्षेत्र जो यूपी से क्या बनाता है, सीमा। अपन कहते हैं ना धौलपुर भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र किससे लगते हैं, यूपी से। ठीक है ना। तो ब्रजनगर, भरतपुर के ब्रजनगर कहते हैं, मुख्यतः वह क्षेत्र जो यूपी से क्या बनाता है, सीमा। और ब्रजनगर क्या हो जाएगा, ये झालावाड़ की तहसील है जो झालार पाटन का क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, लिख दो। कितने शब्द हो गए? आगे चलें। चलिए, अगला एक नाम सुना होगा आपने, एक तो नाम है मेवाड़। क्या नाम है? एक नाम कौन सा है, मारवाड़। और एक नाम है मेरवाड़ा। कौन सा नाम है, मेरवाड़ा। ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन सीधा सिंपल याद रखें। मेवाड़ कोहेलिया सिसोदिया, कोहेलिया सिसोदिया वंश द्वारा, कोहेलिया सिसोदिया वंश द्वारा शासित प्रदेश, सिसोदिया वंश द्वारा शासित प्रदेश, द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है, शासित प्रदेश क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है।
ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो उदयपुर आता है, एक चित्तौड़ आता है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ठीक है ना। और यदि मारवाड़ की बात करूं मैं, तो राठौड़ वंश द्वारा शासित प्रदेश, राठौड़ वंश द्वारा शासित प्रदेश, राठौड़ वंश द्वारा शासित प्रदेश। शासित प्रदेश क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। मारवाड़ कहलाता है। क्लियर। इसमें संपूर्ण जोधपुर संभाग आता है, संपूर्ण जोधपुर संभाग आता है, संपूर्ण जोधपुर संभाग आता है। में क्या आता है? संपूर्ण जोधपुर संभाग आता है। और मेरवाड़ा की बात करूं, अजमेर व राजसमंद, अजमेर व राजसमंद क्षेत्र, अजमेर व राजसमंद क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। क्लियर। अब लिख दो इसको। लिखा। आगे चले। चलिए, एक दो शब्द और हैं, आपने नाम सुना होगा। एक है योद्धा प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? योद्धा प्रदेश। और एक नाम है जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए तो योद्धा प्रदेश ऐतिहासिक काल में,
ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में उत्तरी राजस्थान को योध्या प्रदेश कहा जाता था। कौन से राजस्थान को? उत्तरी राजस्थान को ऐतिहासिक काल में उत्तरी राजस्थान को योध्या प्रदेश कहा जाता था। योध्या प्रदेश कहा जाता था। ठीक है ना। वर्तमान में इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। वर्तमान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले आते हैं। वह कौन कौन जिले आते हैं? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले आते हैं। जिले आते हैं। ठीक है ना। यदि जांगल प्रदेश की बात करूं ना मैं, जांगल प्रदेश की, तो बीकानेर, बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर, बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर को जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। यहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? है छत्रपुर। इसकी राजधानी क्या थी? आई छत्रपुर। यहाँ कौन सी झाड़ियां पाई जाती हैं? और मुख्य रूप से कौन कौन से, जांगल प्रदेश में कौन कौन जिले आते हैं? बीकानेर और उत्तरी जोधपुर। योध्या प्रदेश में कौन कौन जिले आते हैं? गंगानगर और हनुमान। लिखो इसको भी।
लिखा है इसको। अब ये कितने शब्द हो गए? 27 हो गए। आगे चले। कौन लिख रहा है अभी? लिखो जल्दी। चलिए अगली बात करता हूं। एक शब्द है, सुनो अभी कौन सा शब्द लिखा है मैंने? एक शब्द लिखा है मैंने, अई छत्रपुर। ठीक है ना? और एक शब्द है सपाद लक्ष्य। ठीक है ना? ये दो शब्द हैं। अब ये जो शब्द है ना अय छत्रपुर, यह नागौर का प्राचीन नाम है। कौन से जिले का? नागौर का प्राचीन नाम है। नागौर का प्राचीन नाम है। ठीक है। और यह है, एक तो कौन सा, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश तथा सपाद लक्ष्य दोनों की राजधानी था ये। सपाद लक्ष्य दोनों की क्या था ये? राजधानी था। ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र? आई क्षेत्रपुर। यदि सपाद लक्ष्य की बात करूं ना मैं, यह चौहान वंश द्वारा, यह चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश। चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश। चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य कहलाता है। सपाद लक्ष्य कहलाता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसमें कौन कौन से जिले आते थे? अब इसमें कौन कौन से जिले आते थे? तो एक तो आता था अजमेर। इसमें अजमेर, नागौर और आंशिक जयपुर। जयपुर पूरा नहीं आता था, कुछ भाग आता था जयपुर का। आंशिक रूप से जयपुर जिला, आंशिक रूप से जयपुर, ये जिले आते हैं इसके अंदर, सपाद लक्ष्य के अंदर। और ए क्षेत्रपुर ये नागरों का प्राचीन नाम है। जो जांगल प्रदेश सपाद लक्ष्य दोनों की क्या था? ये राजधानी था। और सपाद लक्ष्य ये चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश है, सपाद लक्ष्य कहलाता है। और अजमेर, नागौर, आंशिक रूप से जयपुर, ये जिले आते हैं इसके अंदर। आज बच्चे कम आए हैं कि वो बैच अलग कर दिया है? हैं? कितने बजे से?
लिखा सबने? आगे चलें। ए क्षेत्रपुर सपाट लक्ष्य हो गया। अगला शब्द है, ये क्षेत्र सुना है आपने, ढूंढाड़। ढूंढाड़। और एक क्षेत्र है कुरु, और एक क्षेत्र है सूरसेन। बस इतना सा याद रखना है इसके अंदर। जो ढूंढ नदी है ना, ढूंढ, ढूंढ नदी का बहाव क्षेत्र, ढूंढ नदी है, इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढ नदी का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें जयपुर, टोंक और दौसा जिले आते हैं। जयपुर, टोंक और दौसा, ये 3 जिले आते हैं। इसको क्या कहते हैं? ढूंढाड़। यानी ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़। यदि कुरु पूछा जाए ना, कुरु, तो उत्तरी अलवर को, उत्तरी अलवर को कुरु प्रदेश या कुरु जनपद कहा जाता है। उत्तरी अलवर को ऐतिहासिक काल में, उत्तरी अलवर को ऐतिहासिक काल में कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था। ठीक है ना? इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना? अभी सूरसेन की बात करें। ऐतिहासिक काल में पूर्वी राजस्थान, ऐतिहासिक काल में पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, सूरसेन जनपद में शामिल था या सूरसेन कहलाता था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी मथुरा थी। और इसमें शामिल जिले कौन कौन से आएंगे? शामिल जिले, एक तो आएगा भरतपुर, एक आएगा धौलपुर, और एक आएगा करौली। ठीक है ना? ये 3 नाम लिखा है मैंने। ढूंढाड़, ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़, जयपुर, दौसा और टोंक। कुरु, उत्तरी अलवर को ऐतिहासिक काल में कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, ऐतिहासिक काल में पूर्वी राजस्थान को सूरसेन कहा जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और शामिल जिले कौन कौन से थे इसके अंदर? भरतपुर, धौलपुर और करौली।
लिख दिया तीनों शब्दों को। कितने हो गए? 32 हो गए। आगे चले, चलिए अगला एक नाम सुना होगा आपने, एक नाम सुना होगा हया है। ठीक है, एक शब्द आपने ना सुना होगा, कौन सा? चंद्रावती। और एक आपने नाम सुना होगा जावलीपुर। जावलीपुर। एक आपने नाम सुना होगा मालानी। और एक आपने नाम सुना होगा मांड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मांड क्षेत्र। अब देखो इधर कि जो हाड़ा चौहान है ना, हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश, हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश, हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? हया है कहलाता है। इसमें कौन कौन जिले आते हैं? तो हाड़ा चौहानों ने दो ही जगह शासन किया है ना, कोटा और बूंदी। और कोटा बूंदी किस नाम से रहते हैं? हया है। हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? हया है। इसमें कौन कौन जिले आते हैं? कोटा और चंद्रावती में पूछा जाता है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, यह सिरोही का प्राचीन नाम है। यह सिरोही का क्या है? प्राचीन नाम है। सिरोही का प्राचीन नाम है। सिरोही का प्राचीन नाम है। ठीक है, यदि जावलीपुर पूछा जाए आपसे तो जावली ऋषि, कौन सी ऋषि? जावली ऋषि। जावली ऋषि की तपोभूमि, जावली ऋषि की तपोभूमि जावलीपुर कहलाती है। क्या कहलाती है? जावलीपुर कहलाती है। ठीक है ना। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, कौन से वृक्ष? जाल वृक्ष। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण वर्तमान में से, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? वर्तमान में से जालौर कहते हैं। क्या कहते हैं? जालौर कहते हैं। ठीक है ना। तो जावलीपुर जावली ऋषि की तपोभूमि के कारण जावलीपुर कहलाती है, या जावली ऋषि जहां तपस्या करते थे वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जावलीपुर। और इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? जालौर कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो मालाड़ी क्षेत्र, तो ये बाड़मेर का प्राचीन नाम है। बाड़मेर का प्राचीन नाम, बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है? बाड़मेर का प्राचीन नाम मालाड़ी है। ठीक है ना। और कौन से लोक देवता हुए हैं? मल्लीनाथ के कारण प्रसिद्ध है ये, मल्लीनाथ के कारण प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ के कारण क्या है ये? प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? मालाड़ी। मांड क्षेत्र पूछा जाए तो आपको बताना है मांड गायकी क्षेत्र। मांड एक शैली होती है, तो मांड गायकी क्षेत्र क्या कहलाता है? मांड गायकी क्षेत्र मांड कहलाता है। क्या कहलाता है? मांड क्षेत्र कहलाता है। मांड क्षेत्र कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर जिला आता है। इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर जिला आता है। जैसलमेर आता है। ठीक है ना। हया है कौन सा हो गया? हाड़ा चौहान द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? हया प्रदेश कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन जिले आते हैं? कोटा और सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? जावलीपुर। ये जावली ऋषि की जो तपोभूमि थी वो क्या कहलाती है? जावलीपुर कहलाती है।
और जाल वृक्षों के अधिकतर कण क्या कहते हैं वर्तमान में से? जालौर कहते हैं। मालानी ये बाड़मेर का प्राचीन नाम है। और ये मल्लीनाथ के कण क्या है? प्रसिद्ध है। मांड क्षेत्र, मांड गायकी क्षेत्र, यहाँ पर मांड शैली में गीत गाए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? मांड क्षेत्र कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। लिखा सब लोगों ने? हाँ जी,
चलिए नेक्स्ट डालो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे, देखो राजस्थान की स्थिति पढ़ ली अपन ने, राजस्थान की सीमा रेखा पढ़ ली अपन ने, राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक और ऐतिहासिक क्या पढ़ लिए, स्थल पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे पर राजस्थान के जिले और संभाग, उसके बाद फिर पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो हेडिंग डालो राजस्थान के जिले, और ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन कल।